अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप लोग देख रहे हैं क्विक मैथ चैनल और आज की एक्सरसाइज 1.2 है हमारी। लेकिन उससे पहले हम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस देखेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज 1.2 जो है वो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में है। तो हम उसमें जो है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस देखेंगे, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट मैट्रिसेस की टाइप्स लिखी हुई हैं। सबसे पहले है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होती है? ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक ही रो पाई जाए, ठीक है। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिखती हूँ, 2 0 5, ठीक है। अब इसमें सिर्फ एक रो है, तो ये हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स होगी? रो मैट्रिक्स होगी। इसी तरह आपके पास अगर ऐसे आ जाती है या ऐसे आ जाता है, तो ये सारी हमारे पास रो मैट्रिक्स की एग्जांपल्स होंगी, क्योंकि इनके अंदर सिर्फ एक रो है। क्या होना चाहिए? वन रो, जस्ट वन रो। सेम इज़ द केस विद द कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। कॉलम मैट्रिक्स में भी बिल्कुल ऐसे ही होगा कि उसके अंदर सिर्फ एक कॉलम होना चाहिए। मैं इसी को ले लेती हूँ। अब ये है, इसको अगर मैं इस फॉर्म में लिख दूँ तो मेरे पास एक कॉलम है, तो ये मेरे पास क्या है? कॉलम मैट्रिक्स। तो इसमें भी मेरे पास क्या होना चाहिए? जस्ट वन कॉलम, ठीक है। नेक्स्ट है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती है? ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें हमारे पास रोज़ और कॉलम जो है वो इक्वल ना हो, ठीक है। जो रोज़ हैं उसकी वो कॉलम के बराबर ना हो। जैसे अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लेती हूँ, 2 0 6 7 3 2, ठीक है। अब अगर देखो इसकी रोज़ कितनी है? 3 रोज़ हैं और कॉलम कितने हैं? 2। तो रोज़ कितनी है? 3, कॉलम कितने हैं? 2। तो ये मेरे पास क्या है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के रो जो हो वो इक्वल ना हो कॉलम के, ठीक है। रोज़ कॉलम के इक्वल ना हो तो वो कौन सी मैट्रिक्स होगी हमारे पास? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट वन इज स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है? स्क्वायर्स की सारी साइड जो होती हैं वो बराबर होती हैं, तो इसमें क्या होगा कि जो रोज़ होंगी वो कॉलम के बराबर होंगी। इसी को मैं अगर लेती हूँ, 2 0 6 7 3 2 1 2 5, ठीक है। तो अब देखें, इसमें रोज़ भी 3 हैं और कॉलम भी कितने हैं? 3 हैं। तो मेरे पास ये कौन सी मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट वन इज़ नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। नल और ज़ीरो मैट्रिक्स नाम से ज़ाहिर है कि कुछ भी नहीं होगा उसके अंदर, जस्ट ज़ीरो एंट्रीज होंगी उसकी, सारी सेम एंट्रीज होंगी, सारी ज़ीरो एंट्रीज होगी और कुछ भी नहीं होगा उसके अंदर, ठीक है। ये इसकी एग्जांपल है। नेक्स्ट इज़ द नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स नाम से ज़ाहिर है कि आपने मैट्रिक्स अगर पॉजिटिव है, मतलब अगर मेरे पास 2 0 6 7 एक मैट्रिक्स है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसका नल क्या होगा? -2, सॉरी नेगेटिव क्या होगा? -2 -6 0 -7। ये मेरे पास क्या होगा? इसका नेगेटिव हो जाएगा। कोई भी मैट्रिक्स होगा उसको मैंने नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो वो मेरे पास जो है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स आ जाएगा। नेक्स्ट वन इज़ डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स का ये मतलब होता है कि उसकी एक मैट्रिक्स है, उसकी अंदर जो एंट्रीज़ हैं वो डायगोनल हो, ठीक है। और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज़ हैं वो ज़ीरो हो। सिर्फ एक डायगोनल हो, ठीक है, और बाकी सारी नॉन ज़ीरो, बाकी सारी ज़ीरो हों। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल देती हूँ, 2 0 0 0 7 0 0 0 9। अब अगर ये देखें तो मेरे पास ये देखो, ये क्या है? ये डायगोनल है और बाकी ये सारी नॉन डायगोनल हैं और ये सारी एंट्रीज़ क्या हैं? ज़ीरो। तो ये बात याद रखनी है कि नॉन डायगोनल जो हैं वो ज़ीरो क्या होंगी? बराबर, और जो डायगोनल हैं वो क्या होंगी? ज़ीरो, ठीक है। नेक्स्ट आती है स्केलर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स को ही स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। जस्ट इसमें केस ये क्या होता है कि इसमें जो एंट्रीज़ हैं वो हमारे पास सेम होने चाहिए। अगर 2 है तो ये भी 2 होनी चाहिए, ये भी 2 होनी चाहिए। मतलब ये कैसे हो जाएगी? अब ये एंट्रीज़ थी मेरे पास, ठीक है। ये मेरे पास स्केलर मैट्रिक्स की टाइप है। कैसे? कि इसकी एक तो ये डायगोनल है, ठीक है, और ऊपर से इसकी एंट्रीज़ जो हैं वो भी सेम है, तो ये मेरे पास क्या है? स्केलर मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी डायगोनल को ही कहते हैं। उसमें क्या होता है कि इस 2 की जगह पे 1 होना चाहिए, ठीक है। तो मेरे पास ये देखें, अब ये एक मैट्रिक्स है, इसमें ये क्या है? जो 1 है ये मेरे पास क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो ये भी डायगोनल, लेकिन क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। अगर आपके पास ऐसे आता है तो ये भी हमारे पास डायगोनल है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की टाइप में आता है।
तो हमारे पास ये डिफरेंट टाइप्स थी मैट्रिक्स की। होप्स हो कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं और वहाँ पे आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि कौन सी मैट्रिक्स किस टाइप की है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है टाइप ऑफ मैट्रिक्स, और ये हमारे पास अब इसकी क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, इसमें वो कहता है कि फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। ठीक है, अब मैंने आपको पीछे टाइप्स बताई थी सारी। ठीक है, अब उसमें से आप लोगों ने देखना है कि कौन कौन सी टाइप क्या क्या है। अब ए की बात करें तो वो हमारे पास क्या है, नल मैट्रिक्स है। क्यों नल मैट्रिक्स है, क्योंकि इसकी सारी एंट्रीज जो हैं वो ज़ीरो हैं। तो ये हमारे पास कौन सी टाइप है, नल मैट्रिक्स। अगर हम बी की बात करें तो अगर हम देखें इसकी सिर्फ एक रो है, तो ये हमारे पास कौन सी हो गई, रो मैट्रिक्स। नेक्स्ट वन जो है वो हमारे पास क्या है, एक कॉलम है उसका, तो ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स हो गया। नेक्स्ट अब ये देखें, अब यहाँ पे ये कौन सी होगी हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पे हमने पढ़ा था कि अब ये तो डायगोनल है, पहली बात तो कंफर्म हो गई कि ये है डायगोनल है। ठीक है, अब अगर हमारे पास डायगोनल का ऑप्शन नहीं है तो हम कौन सी देखेंगे, उसकी आगे फर्दर देखेंगे। डायगोनल की कौन कौन सी थी, स्केलर और आइडेंटिटी थी या यूनिट थी, आइडेंटिटी को ही यूनिट कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स। नेक्स्ट वन, अब ये हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास नल है। अलबत्ता हम इसे रो भी कह सकते हैं, लेकिन हमने पहले ये देखना है कि उसकी एंट्रीज़ क्या हैं। तो एंट्रीज इसकी ज़ीरो है, तो हम इसे नल मैट्रिक्स कह सकते हैं। अब एफ़ के जाएंगे तो ये भी हमारे पास कॉलम है, क्योंकि इसके अंदर एक कॉलम है, तो ये हमारे पास क्या है, कॉलम मैट्रिक्स है। तो अब जब आप लोगों को टाइप्स अच्छी तरह समझ आ जाएंगी तो आप लोगों के लिए आइडेंटिफाई करना बहुत ही ईजी हो जाएगा कि कौन सी मैट्रिक्स जो है वो क्या है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो उसमें वो कहता है कि फाइंड द नेगेटिव ऑफ द मैट्रिसेस। ठीक है, मैंने बताया था कि मैट्रिसेस का नेगेटिव कैसे लेना है, उसको जस्ट नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करना है, उसका साइन चेंज करना है। ठीक है, तो अब मैं जब इसका साइन चेंज करूँगी इस डी मैट्रिसेस का, तो क्या आ जाएगा, एक माइनस बाय लगाऊंगी, अंदर उसकी एंट्री लिखूंगी, एक माइनस बाय लगाऊंगी, अंदर उसकी एंट्री लिखूंगी, एक माइनस बाय लगाऊंगी, अंदर उसकी एंट्री लिखूंगी। ठीक है, इस तरह हमारे पास बहुत ही आसान तरीके से जो है वो सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस माइनस प्लस 4, -2 -5, ये हमारे पास सॉल्व हो गया। सेम इसके साथ करना है, ऐसे ही माइनस को बाहर रखना है और एंट्री अंदर लिखनी है, माइनस को बाहर, एंट्री अंदर, माइनस को बाहर और एंट्री अंदर, माइनस को बाहर और एंट्री अंदर। तो ये क्या आ जाएगा, -1 -2 5 और -3। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट इसके बाकी पार्ट्स जो हैं वो भी इसी तरह सेम होंगे। आपने जस्ट नेगेटिव को उसके साथ मल्टीप्लाई करना है और आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आता है कि फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग। ट्रांसपोज क्या होता है, यहाँ पे ये इस लफ्ज़ का क्या मतलब है, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब होता है कि आपने रो को कॉलम के अंदर चेंज कर देना है। क्या कर देना है, रो को कॉलम के अंदर चेंज कर देना है। ठीक है, अब अगर ये देखो, इसका अगर मैं ट्रांसपोज लूँ तो मैं कहूँगी ए का ट्रांसपोज, छोटा टी जो है उसके ऊपर अल्फ़ाबेट के ऊपर शो करना है, तो वो हमें पता चल जाएगा कि हमने इसका ट्रांसपोज लिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं जब इसका ट्रांसपोज लूँगी तो मेरे पास ये कॉलम है। ठीक है, रो को कॉलम में या कॉलम को रो में, दो पॉसिबिलिटीज़ आपने करनी है, रो को कॉलम में या कॉलम को रो में। तो मेरे पास ये कॉलम है, मैं इसको रो में कन्वर्ट कर दूँगी, 0 1 -2। एंट्रीज सेम रहेंगी, जस्ट आपने रो को कॉलम में या कॉलम को रो में कर देना है। अब ये भी, अब ये रो में है, ये कॉलम में चेंज हो जाएगी, साइन एंट्रीज सब कुछ सेम रहेगा। सेम इज़ द केस विद सी, 1 2 3 2 1 -1 0। रो कॉलम जो था वो रो में चला गया, ये भी, और ये सेम इज़ द केस विद डी। अब ये हमारे पास रो है, सॉरी कॉलम है, ये रो में चला जाएगा। तो ये हमारे पास इस तरह जो है क्वेश्चन सॉल्व होंगे। जस्ट आपने ये याद रखना है कि रो को कॉलम में चेंज कर देना है ट्रांसपोज में, और कॉलम को या रो में चेंज कर देना है। ये दो पॉसिबिलिटीज़ आपने याद रखनी है और आपके क्वेश्चन इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है
नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो हमारे पास आता है कि वेरीफाई करना है कि अगर हमारे पास ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है, तो ए का ट्रांसपोज ए के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम ए का ट्रांसपोज ले लें। ए का ट्रांसपोज क्या आएगा, ये ए है ना, अब इसको चेंज कर दो 1 0 2 1, मैंने कॉलम को रो में चेंज कर दिया। अब मैं इसका दोबारा से ट्रांसपोज लूँगी क्योंकि उसने कहा ना कि ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेना है, तो 1 2 0 1। हैंस प्रूव कि हमारे पास जो ए का ट्रांसपोज है वो किसके बराबर है, ए के। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका जो है वो बिल्कुल ऐसा ही है कि बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जो है वो बी के बराबर होना चाहिए। अब इसका भी सेम मैं बी का ट्रांसपोज लूँगी, वो क्या आ जाएगा मेरे पास 1 2 1 0। ठीक है, अब इसका मैंने दोबारा से जब ट्रांसपोज लेना है तो इसमें सेम बी वाली एंट्री बन जाना है, तो वो हमारे पास फिर से हैंस प्रूव। ठीक है, तो ये था आज की एक्सरसाइज हमारी 1.2। होप सो कि आप लोगों को समझ आई होगी। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अपनी क्वेरीज़ को। मैं आपकी क्वेरीज़ को बिल्कुल ठीक करने की कोशिश करूँगी और होप सो आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।